सतनाम। हमारे दरिया अगम भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका भक्ति के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। भक्ति सतगुरु बताते हैं कि इस संसार में आध्यात्मिक द्वारा सतगुरु बताते हैं कि हमारे अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है वह सतगुरु संत के जरिए बताते हैं कि हम सब मानव किस दुनिया में भूले हुए हैं। भक्ति सतगुरु बताते हैं कि संसार में भक्ति सब पुकार रहा है लेकिन चिंता नहीं है। अरे भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति में आत्मा रमा के देख लो, आ दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख लो। भक्ति उसी को कहा जाता है कि जो भक्ति से कर रहा है आत्मा में जो रमाता है वही भक्ति कहलाता है। एक सतगुरु भजन में बताते हैं किस प्रकार से सुने। ये कबीर साहब क्या कहते हैं उस भजन के माध्यम के द्वारा से सुनिए। गुरु ने पिठाए चेला न्यामत लाने को, गुरु ने पिठाए चेला न्यामत लाने को। पहला न्यामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। हाट बाजार छाड़ के चेला झोली भर के लाना। गुरु ने पिठाए चेला न्यामत लाने को। सतनाम। अब बताइए ये क्या है? गुरु ने पिठाए चेला न्यामत लाने का। न्यामत का मतलब क्या है? न्यामत किसको कहा जाता है? न्यामत उसी को कहा जाता है। ये क्या है? ये अरबी भाषा है। सतगुरु अरबी भाषा रख रहे हैं। न्यामत अरबी में कहा जाता है। न्यामत का मतलब होता है उत्तम, सबसे उत्तम, अच्छा वस्तु और नेवता कहा जाता है। फिर बताते हैं सतगुरु की गुरु ने पिठाए चेला न्यामत लाने को। और फिर क्या कहते हैं कि आटा लाने के लिए गुरु पिठाते हैं किसको? तो चेला के। तो कहाँ कहते हैं कि गांव में नहीं जाना, ग्राम में नहीं जाना, हाट बाजार में नहीं जाना। तो मिलेगा कहाँ भाई? जब हाट बाजार में जेबे न करेगा तो मिलेगा कहाँ? वो में तो झोली भर के लाना है। वो में क्या? तो झोली भर के लाना है। अब सतगुरु की बताते हैं कैसे। आटा का मतलब क्या हुआ? अटल। अटल क्या चीज है? तो आध्यात्मिक आत्मा को कहा गया। अटल आत्मा है, वो अविनाशी है, न जरने से जरने वाला है, काटने से कटने वाला है। तो अटल क्या है? तो आत्मा है। तो वह कहाँ मिलेगा? तो बाजार में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? वह संत विवेकी जो संत होंगे उसके पास मिलेंगे यह आटा। झोली भर के लाना। सतगुरु कहे कि झोली रूपी शरीर में अटल आत्मा का पहचान करो। फिर क्या कहते हैं कि दूसरा न्यामत जल ले आना, कुआ बबला के पास न जाना। गंगा जमुना छार के चेला कमंडल भर के लाना। गुरु ने पिठाए चेला न्यामत लाने को। अब क्या कहते हैं कि दूसरा न्यामत जल ले आना, कुआं बबला के पास न जाना है। गंगा जमुना छाड़ के चेला कमंडल भर के लाना। अब बताइए पानी कहाँ मिलता है? तो कुआं में मिलता है, बावला में मिलता है,
यहाँ गंगा जमुना छाड़ के चेला। तो यह क्या है? अब सतगुरु बताते कि यह क्या चीज है, कौन? तब कहते कि कमंडल में भर के लाना। सत के बानी लाने के लिए सतगुरु कहते हैं। तो वह कुआं में बावला में नहीं मिलेगा, न गंगा में मिलेगा, न जमुना में मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? तो वह विवेकी संतों के पास यह सत के बानी मिलेगा। नहीं तो संसार में भटक के इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। अब तीसरा में क्या कहते हैं कि तीसरा नियामत जल ले आना, जीवा जंतु की पास न जाना, जिंदा मुर्दा छारक चेला, जिंदा मुर्दा छारक चेला, हांडी भर के लाना। गुरु ने पिठाए चेला न्यामत लाने को। अब क्या कहते हैं कि यह कलिया लाना। ये कलिया जानते हैं? ये हो क्या है? ये हो अरबी भाषा है या कलिया। जो कलिया का मतलब होता है रसदार मांस को कहा जाता है। यह जो है मांस रसदार जो रजगुनी होते हैं, इसको उत्तम भोजन मांगते हैं। लेकिन सतगुरु का कहने का मतलब है क्या कि कलिया लाना। कलिया का मतलब होता है कल्याण पद, यानी कल्याण करना। तो वह कैसे? उसको भर के लाना है, हांडी में उसको भर के लाना है। यही सतगुरु का रहस्य है। जाने और समझिए और विचार करिए। अब चौथा में क्या कहते हैं कि चौथा नियामत लकरे लाना, बाग बगीचा के पास न जाना। चौथा नियामत लकरे लाना, बाग बगीचा के पास न जाना। और क्या? तो सूखियो दी छार के चेला, गाठी बांध के लाना। गुरु ने बैठाए चेला नियामत लाने को। क्या कहते हैं कि चौथा नियामत लकड़ी लाना, बाग बगीचा के पास न जाना। न बाग में जाना है, न बगीचा में जाना है। आ सूखियो दी यानी सूखल भी नहीं लाना है, आ कच्चा भी नहीं लाना है, आ गाठी बांध के लाना। तो यह क्या है? सुखी क्या कहते हैं? बैराग को कहा जाता है। यह आध्यात्मिक रूप के बैराग को कहा जाता है कि अपने कि यह तन को परमात्मा के नाम में बिल्कुल सुखा लो। वह बैराग के कहा जाता है लकड़ी है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निरबानी, जो यह पद के गाए विचारे, सोई महामुनि ज्ञानी। गुरु ने बैठाए चेला न्यामत लाने को। गुरु ने बैठाए चेला न्यामत लाने को। अब बताइए कितना वह सतगुरु मार्मिक शब्द ने कहा। यह चीज को हम लोग के शरीर ही में है, शरीर में अपना जीवन में उतारने को प्रयास करें। क्योंकि सतगुरु हम लोग के इस संसार में संतों के बानी, भक्तों के बानी वह पहुंचाते हैं आप लोग के पास तक। इस पर विचार कीजिए और भजन भक्ति कीजिए, तभी तो मानव कल्याण होगा। साहिब।